हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द बेस इज एक्सेसिबल। मींस क्या है, आप बेस को साइड कर पा रहे हो, वहां तक पहुंच पा रहे हो मेजरमेंट के लिए। तो पहला केस आपका एलिवेशन निकालना और यू कैन से जो टॉप पॉइंट है उसका आरएल निकालना। लाइक कोई टावर है, कोई पोल है, उसके टॉप पॉइंट का आरएल निकालना है या उस ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना है। तो वो केस डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थर्डोलाइट। तो हमारा केस वन क्या है, जब उसका बेस बेटा एक्सेसिबल हो। तो मीन्स क्या है, ये वाला केस बन रहा है। तो इसमें क्या है, ए टू एफ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका बेस ए पॉइंट पे है और टॉप पोर्शन को एफ पॉइंट बोल दिया मैंने। क्लियर है। अब इसमें देखो, आपने मान लो यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया। क्लियर है। और अब आपको एच आई निकालना है, यूकेन से इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालना है। तो क्या प्रोसीजर था, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सेटअप करो, टेम्पररी एडजस्टमेंट करने हैं। उसके बाद क्या बेटा, कि जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क है, बेंचमार्क किसे बोलते हैं बेटा, बेंचमार्क किसे बोलते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्क। और रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ नॉन आरएल, यू कैन से, इसका आरएल बताओ। तो मान लो कि इसका आरएल, उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है जिसका आरएल 100 है, एग्जांपल के लिए 100 मीटर। अब मुझे मान लो कि एफ पॉइंट का आरएल निकालना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, बेंच मार्क पे स्टाफ को होल्ड करना है। क्लियर है। बेंच मार्क पे जब आपने स्टाफ को होल्ड किया है तो आपको बेटा एक रीडिंग मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, बैक साइड बोलेंगे। क्लियर है सभी को। ये हमारी रीडिंग क्या रहेगी, बैक साइड रहेगी। क्लियर है सभी को, जिसे मैंने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या मेरी बैक साइड है। क्लियर है। तो मुझे बताओ मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस है, इसका आरएल क्या होगा अभी एज ऑफ नाउ। आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस और यू कैन से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा बेटा, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। क्लियर है सभी को। 100 प्लस बैक साइड और यू कैन से आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो यहां तक सभी क्लियर है कि मेरे पास एच आई कैसे आएगा। इसके बाद देखो, जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वहां से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस आप मेजर कर पा रहे हो। क्यों, मैंने केस कौन सा लिया है, जब आपका ऑब्जेक्ट का बेस एक्सेसिबल हो, वहां तक आप साइड कर पा रहे हो और वहां पहुंच पा रहे हो इजीली। क्लियर है। तो जब हमने डिस्टेंस डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी हमने मेजर कर ली। क्लियर है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है। ये डिस्टेंस आपकी है कैपिटल डी। क्लियर है। फिर आपने क्या करा, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको जब हॉरिजॉन्टल था तब मान लो कि पॉइंट ई की तरफ साइड कर रहा था, वर्टिकल एंगल 0 था। जब मैंने इस पॉइंट एफ को साइड किया, यू कैन से टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रोटेट कराया ताकि मैं एफ पॉइंट को साइड कर सकूं, तो वहां तक जो मेरा एंगल बन रहा है उस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा। क्लियर है। अभी आप लोगों ने सीखा है कि हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करते हैं, हम लोग वर्टिकल एंगल भी सीखेंगे थोड़ी लाइट से, सीख चुके हैं वैसे, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे हम लोग कि वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करते हैं।
तो मान लो कि ये जो वर्टिकल एंगल है वो मेरा थीटा बन रहा है जब मैं आप पॉइंट को साइड कर रहा हूं। तो मुझे बताओ बेटा, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन सा, एफ सी एंड ई ट्राइंगल में मेरा एक रिलेशनशिप क्या होगा, एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, मुझे मान लो ये एच फाइंड आउट करना है। एच क्या है, ई टू एफ की डिस्टेंस बेटा आपकी एच है। तो मुझे बताओ कि एच की वैल्यू डी की टर्म में क्या होगी, कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा। तो यहाँ पे एच क्या आ गया, डी टेन थीटा। क्लियर है सभी को, एच बराबर मेरा डी टेन थीटा आ गया। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि पॉइंट एफ का आर एल कितना होगा। बेटा क्विक रेस्पॉन्ड करो, पॉइंट एफ का आर एल कितना होगा, बेंचमार्क से काउंट करेंगे तो आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस क्या करेंगे, बैक साइड, और यू कैन से कैपिटल एस की वैल्यू। तो वहां से मेरा एच आई आ गया था, फिर एच आई से ऊपर कितना जाना है, स्मॉल एच ऊपर जाना है। स्मॉल एच की वैल्यू क्या लिखोगे वहां पे, डी टेन थीटा। क्लियर है, मुझे बेंचमार्क आरएल पता है, प्लस बैक साइड मैंने मेजर की है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आरएल ऑफ पॉइंट एफ। आरएल का मतलब क्या है कि डेटम से एफ पॉइंट कितना ऊपर है। तो पहले क्या करेंगे, आरएल ऑफ बेंचमार्क जितना भी होगा, प्लस इसमें बैक साइड क्या है, कैपिटल एस। उसके बाद क्या है, यहां पहुंच गए इस लेवल तक, इससे कितना ऊपर है, स्मॉल एच। स्मॉल एच कितना है, डी टेन थीटा। क्लियर है सभी को, किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर कि एफ पॉइंट का आर एल हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया है। अब बेटा हमने चैप्टर लेवलिंग के अंदर कुछ टर्म्स रीड किए थे, कर्वेचर करेक्शन, रिफ्लेक्शन करेक्शन। अगर मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा डिस्टेंस है, कई किलोमीटर में डिस्टेंस है, एनीवन हैविंग एनी डाउट he or she can write in the chat box। मान लो कि आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस केस में बेटा आप क्या करोगे, तो उस केस में आपको करेक्शंस भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, कंबाइन करेक्शन क्या था, कंबाइन करेक्शन की वैल्यू क्या थी, कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन दोनों मिला के हम बोलते थे कंबाइन करेक्शन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसकी वैल्यू क्या थी, -0.067 डी स्क्वायर। ये डी किस में था, किलोमीटर में पुटअप करना है, और आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा डायरेक्ट। ये डी क्या है बेटा, यही डी है आपकी, ये डिस्टेंस डी, -0.0673 डी स्क्वायर। तो आपको करेक्शंस भी साथ में यहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता है, यहाँ प्लस सी सी यू कैन से कंबाइंड करेक्शन, और ओनली यू कैन से सी की वैल्यू। करेक्ट है सभी को, पॉइंट एफ का आरएल में किसी को डाउट तो नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा। सबसे लास्ट लाइन देखो इसकी, आरएल ऑफ एफ क्या था, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस कैपिटल एस प्लस डी टेन थीटा प्लस सी। सी क्या है, कंबाइंड करेक्शन है, जिसकी वैल्यू बता रखी है ऑलरेडी, -0.0673 डी स्क्वायर, इसमें डी किलोमीटर में होगा और सी की वैल्यू मेरे पास मीटर में आएगी। नेक्स्ट केस में मूव करते हैं हम लोग, determination of elevation of object when the base is inaccessible।
उसमें भी कौन सा फर्दर केस है, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। अब एक तो केस आ गया आपका कि जो ऑब्जेक्ट का जो बेस है बेटा वो इनएसेसिबल है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है दोनों सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर है। क्लियर है? तो हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स एक्सेट्रा, ट्रू, इन दैट केस क्या करेंगे, टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आर यूज्ड so that they are in the same vertical plane as the elevated object। देख पा रहे हो केस टू हमारा कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका बेस ए पे है यू कैन से, एंड टॉप पोर्शन एफ पे है। तो इस केस में क्या है, जब बेस एक्सेसिबल नहीं है, ऑब्स्टेकल आ रहा है यू कैन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने में, क्लियर है, या राइज अप एरिया पे है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें दो स्टेशन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने क्या क्या नाम दिया है, O1 एंड O2। क्लियर है सभी को? फिर हमने क्या किया बेटा, वही प्रीवियस ऑपरेशन, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद बेंचमार्क पे, ये क्या है बेंचमार्क, बेंचमार्क पे स्टाफ रखना है, बैक साइड लेना है, HI निकालना है। तो अभी क्या है, दोनों का HI सेम रखा है, क्लियर है, दोनों इंस्ट्रूमेंट का। फिर वही अगेन, हॉरिजॉन्टल था जब मेरा टेलीस्कोप, तब मेरा वर्टिकल एंगल 0 था, फिर मैंने एफ पॉइंट को साइड किया, तो मान लो कि जो O1 स्टेशन पे आपका थोडोलाइट है उसमें एंगल θ1 बन रहा है, और जब आपने O2 स्टेशन पे एंगल मेजर किया एफ पॉइंट का तो वो θ2 बन रहा है। और क्या पता है आपको कि O1 एंड O2 के बीच का डिस्टेंस आपका स्मॉल d है बेटा, O1 एंड O2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू थोडोलाइट स्टेशन इज स्मॉल d। और जो आपका थोडोलाइट स्टेशन O1 है वहां से आपका ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल D है, ये हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, तो इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें कंसिडर करना है। क्लियर है? और जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वहां से टॉप पॉइंट का हाइट स्मॉल h है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? तो मैं आपसे एक दोनों ट्राइंगल की बात करूंगा ना, अभी ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 की बात करूंगा बेटा मैं आपसे। दोनों ट्राइंगल में बेटा ए डैश हम एज्यूम करेंगे कि ए डैश पॉइंट मेरे HI के लेवल पे है। एक्चुअल में हमें ट्राइंगल की सिमेट्री लगाएंगे बेटा, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ए डैश पॉइंट मेरे HI के लेवल पे ही है। हमने तो बेटा एफ पॉइंट को साइड किया ना, θ1 θ2 मेजर किया हमने, ना तो हम स्मॉल h डायरेक्टली मेजर करने वाले हैं, ना हम लोग कैपिटल D डायरेक्टली मेजर करने वाले हैं, कर ही नहीं सकते। लेकिन हम सिमेट्री बना रहे हैं ट्रायंगुलर कि स्मॉल h और कैपिटल D कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, इन ट्राइंगल में सिमेट्री लगाओ और इन ट्राइंगल में कुछ रिलेशनशिप बनाओ आप लोग जल्दी। कौन सा? एफ O2 डैश एंड ए डैश ट्राइंगल।
एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा है? एफ ओ वन डैश ए डैश ट्रायंगल आपका। पहले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा है? एफ, अगर मैं इसको ऑटो डैश बोल रहा हूं, क्लियर है? एंड इसको क्या बोल रहा हूं? ए डैश। तो जल्दी बताओ बेटा, इस ट्रायंगल में क्या होगा? एच इज इक्वल्स टू क्या होगा? एच इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी इंटू टेन थीटा टू। बेटा वही ज्योमेट्री अप्लाई करनी जो पहले कर रहे थे, कुछ नया नहीं है। ट्राइंगल कौन सा? एफ ओ वन डैश ए डैश में, इसमें भी एच क्या होगा? कैपिटल डी टेन थीटा वन। क्लियर है सभी को? इन दोनों इक्वेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दोनों इक्वेशन क्लियर है सभी को? तो बेटा आप क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन में क्या है? स्मॉल एच कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही स्मॉल एच की वैल्यू दे रहा है। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी टेन थीटा टू इज इक्वल्स टू कैपिटल डी टेन थीटा वन। क्लियर है? यहां से क्या कर लो, कैपिटल डी की टर्म्स एक तरफ ले आओ, स्मॉल डी की तरफ एक तरफ ले आओ, जो टर्म्स आपकी है जितनी भी है उनको ट्रांसफर कर लो एक तरफ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? डी टेन थीटा टू इज इक्वल्स टू कैपिटल डी टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। यहां से मुझे बताओ कैपिटल डी की वैल्यू बेटा क्या आ रही है? कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ रही है स्मॉल डी की टर्म में? स्मॉल डी इंटू टेन थीटा वन डिवाइड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। देख रहे हो अब आप लोग कि हमने स्मॉल डी में पता है दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस है, थीटा वन थीटा टू हमने मेजर किया है, तो पता कर रहे हो कैपिटल डी हम लोग कितना इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं? कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी टेन थीटा टू है बेटा, यहाँ पे पढ़ना टेन थीटा टू है। वाई क्यों टेन थीटा टू उठाना? डिवाइड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। क्लियर है सभी को कि हमने कैपिटल डी कैसे फाइंड आउट किया है स्मॉल डी की टर्म में? ट्राइंगल में टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है, फिर इक्वेट कर दिया क्योंकि स्मॉल एच है। तो अब मुझे बताओ कि अब स्मॉल एच क्या होगा? स्मॉल एच का वैल्यू क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ मुझे भी। स्मॉल एच इज इक्वल टू क्या है? डी टेन थीटा वन था, इसमें पुट कर दो, कैपिटल डी की वैल्यू पुट कर दो स्मॉल डी की फॉर्म में। क्लियर है? अब क्या करोगे, कैपिटल डी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो मुझे बताओ स्मॉल एच की वैल्यू क्या आएगी आपकी? कैपिटल डी क्या है? डी टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा वन डिवाइड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। क्लियर है सभी को? यही आ रहे हैं आपके कैपिटल डी एंड स्मॉल एच की वैल्यू। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आर एल ऑफ पॉइंट एफ क्या होगा? आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड क्या है? कैपिटल एस प्लस स्मॉल एच जो हाइट थी। तो देखो कोई मुझसे पूछा था सर स्मॉल एच और कैपिटल डी कैसे मेजर करेंगे, और यू कैन से ए डैश पॉइंट कैसे आएगा?
तो बेटा उन्हें एज्यूम किया, वो मेजर नहीं करना, ये हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एच बी कैपिटल डी बी इन द टर्म्स ऑफ नॉन, कौन कौन से थे में, स्मॉल डी, थीटा वन, जो हम इजीली मेजर कर पा रहे हैं, इनकी हेल्प से हमने मेजर कर लिए कैपिटल डी एंड स्मॉल एच। जब ये दोनों आ गए तो मैं इजीली आर एल ऑफ पॉइंट कैपिटल एफ फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर है बेटा? हमने जो भी सेकंड, जो हमने सेकंड केस था हमारा, जब बेस इनएसेसिबल है, उसमें मैंने कौन सा केस लिया था कि जो मेरे दोनों इंस्ट्रूमेंट है वो उनका जो यू कैन से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे था। क्लियर है? जरूरी थोड़ा ही है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो एच आई हो वो सेम ही हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना ग्राउंड पे थोड़ा ही है कि ग्राउंड पर फ्लैट ग्राउंड हो और हमने जो ट्राइपॉड सेट किया बिल्कुल सेम लेवल पे सेट किया है। सेकंड केस कौन सा ले रहे हैं इसके अंदर भी, जब बेस मेरे इनएसेसिबल हो। मींस क्या है उस केस में, कौन सा केस है, जब इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस डिफरेंट लेवल पे हो, यू कैन से, या चाहिए उनका डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो केस ले रहा हूं इस बार में। तो बाकी सब कुछ प्रीवियस केस जैसा ही है। दो स्टेशन लिए O1 O2, ये मेरा ऑब्जेक्ट था A2F, ये मेरा बेंचमार्क है। क्लियर है? बेंचमार्क है। और एंगल थीटा वन क्या है, जब मैंने एफ पॉइंट को साइड किया, एंगल थीटा टू क्या है, जब मैंने स्टेशन सेकंड O2 से मैंने एफ पॉइंट को साइड किया है बेटा। तो अब देखो, मैं पहले O1 स्टेशन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, एडजस्टमेंट की टेम्पररी, उसके बाद मैंने बेंचमार्क पे स्टाफ रखा, उस टाइम मैंने बैक साइड लिया। तो स्टेशन वन पे जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप करके मैंने बैक साइड लिया तो मेरा बैक साइड क्या था, कैपिटल S1। क्लियर है सभी को? कैपिटल S1 था मेरा बैक साइड। सिमिलरली स्टेशन 2 के लिए जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद मैंने बेंचमार्क पे स्टाफ रख के रीडिंग लिया, पहला बैक साइड जो था वो था कैपिटल S2। क्लियर है सभी को? S1 S2 क्या क्या है। अब एक क्या मान लो कि S2 क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू S1 इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो एक क्या माना है कि S2 माइनस S1 को क्या माना है, कैपिटल S। यहां तक क्लियर है? S2 क्या है, इंस्ट्रूमेंट 2 के लिए बैक साइड है, S1 क्या है, इंस्ट्रूमेंट 1 के लिए बैक साइड है, और कैपिटल S क्या है बेटा, S2 माइनस S1। सिमिलरली क्या मानोगे, स्मॉल h1 क्या है, स्मॉल h1 क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट F फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस ऑफ स्टेशन 1। क्लियर है? सिमिलरली H2 क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट कैपिटल F फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, कहाँ पे, एट स्टेशन 2 पे, जब मैं था स्टेशन मेरा सेकंड की बात कर रहा हूँ, वहां पे जब मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में वहां इंस्ट्रूमेंट के एक्सिस से मेरा एफ पॉइंट कितना हाइट पे है, वो है स्मॉल h2। क्लियर है बेटा? तो इस केस में क्या आप लोग कौन कौन चीज इजीली मेजर कर पा रहे हो, स्मॉल डी मेजर कर पा रहे हो, दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस है, और यू कैन से कैपिटल एस की वैल्यू मेजर कर पा रहे हो, क्योंकि बैक साइड तो मेजर कर ही रहे हो इजीली। थीटा वन थीटा टू मेजर कर पा रहे हो आप लोग। तो मुझे जल्दी बताओ आप लोग, अब सिमिलर वो कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, कैपिटल एफ O2 डैश ए डैश मान लो, ए पॉइंट यहां तक है, ये ए डैश पॉइंट है, ये डबल डैश पॉइंट है। तो पहले ट्राइंगल की बात करेंगे बेटा, एफ O2 डैश एंड ए डैश में H2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, H2 इज इक्वल्स टू स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी टेन थीटा टू। सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा, एफ O1 डैश ए डबल डैश। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट के एक्सिस सेम लेवल पे नहीं है, इस बार एचआई सेम नहीं है। इसमें H1 क्या होगा, कैपिटल डी टेन थीटा वन
क्लियर है बेटा? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हो आप लोग? अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास H1 H2 दोनों अननोन है, कैपिटल D भी अननोन है, ओनली नोन क्या क्या है? कैपिटल S, θ1, θ2, स्मॉल d। तो मुझे कैपिटल S को भी पिक्चर में लेके आना है इसमें, तब जाके मेरा इक्वेशन इजी बनेगा। क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, जो मेरा H1 है और जो मेरा H2 है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? H1 माइनस H2 बेटा क्या आएगा? देख पा रहे हो डायग्राम से? H1 माइनस H2 क्या आएगा आपका? H1 H2 डिफरेंस क्या है? दोनों की एक्सिस और यू कैन से दोनों के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस है। तो क्या करोगे? H1 माइनस H2 करना है, मीन्स क्या है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो जल्दी, और मुझे बताओ कितना आ रहा है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना बेटा, और उसको किस इक्वेट करना है? H1 माइनस H2 कर रहे हो, उसको इक्वल्स टू कैपिटल S कर देना है। अब क्या रहेगा मेरे पास? H1 H2 दोनों एलिमिनेट हो गए एक टाइप यू कैन से। अभी मेरे पास इस इक्वेशन में केवल कैपिटल D अननोन बचेगा, कैपिटल S इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? दिस माइनस दिस। तो इसमें मेरे पास कैपिटल D एक ही अननोन है, उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टर्म ट्रांसफर करके। दोनों मैंने इक्वेशन सेपरेट की, तो कैपिटल D tan θ1 माइनस D प्लस D tan θ2, इसको मैंने कैपिटल S बोल दिया। यहाँ क्या कैपिटल D टर्म एक तरफ कर लो, कैपिटल D कॉमन लिया, tan θ1 माइनस tan θ2 माइनस D tan θ2। यहाँ से बेटा कैपिटल D आपका क्या आएगा? कैपिटल D इज इक्वल्स टू S प्लस D tan θ2 डिवाइड बाई tan θ1 माइनस tan θ2। क्लियर है सभी को? अगर आपके पास कैपिटल D आ गया बेटा, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? H1 फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। कैसे करोगे? इस इक्वेशन पुट अप कर दो। H1 क्या था? D tan θ1, तो D की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल D की वैल्यू। सिमिलरली H2 में भी कर सकते हो, इस इक्वेशन में कैपिटल D की वैल्यू पुट अप कर दो, तो आपके पास H2 भी आ जाएगा। जब आपके पास H1 H2 आ चुके हैं, तो आप लोग इजीली RL ऑफ पॉइंट F फाइंड आउट कर सकते हो। जब मान लो मैंने इस इक्वेशन में पुट अप किया कैपिटल D की वैल्यू, तो मेरे पास H1 की वैल्यू ये आई, S प्लस D tan θ2 इंटू tan θ1 डिवाइड बाई tan θ1 माइनस tan θ2। तो RL ऑफ पॉइंट F क्या था? RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये था इंस्ट्रूमेंट 1 के लिए। क्लियर है? यहाँ से मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया प्लस स्मॉल h1, तो इससे क्या है, मेरे पास पॉइंट F का RL इजीली आ जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तब प्रीवियस केस में क्या था कि जो मेरा O2 यू कैन से O2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O1 से कंपैरिजन में हाई राइज पॉइंट पे था। अब नेक्स्ट केस में क्या ले रहे हैं? इस बार मेरा O2 जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो यू कैन से कि O1 की देखो बेटा, पहले मेरा केस ये था जब O2 मेरा O1 से ऊपर है, यू कैन से स्टेशन या HI ऑफ स्टेशन 2 इज मोर देन HI ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1। एक्सिस दोनों के सेम लेवल पे नहीं है, लेकिन उसमें दो केस बनेंगे ना, कि O2 हायर लेवल पे एज कम्पेयर टू O1, और सेकंड केस क्या बनेगा इसमें, जब मेरा O1 हायर लेवल पे है एज कम्पेयर टू O2। क्लियर है? तो इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी। इस ट्राइंगल की बात करूंगा, तो इस ट्राइंगल में क्या बनेगा, वो सब नॉन चीजें आपको ऑलरेडी, स्मॉल डी कैपिटल डी क्या क्या है। इस बार सही बोल रहा है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 बनेगा कैपिटल एस की वैल्यू। क्लियर है? तो ट्राइंगल में आप फाइंड आउट कर सकते हो H1 क्या होगा बेटा, H1 D tan θ1, H2 क्या होगा, D प्लस D tan θ2। दोनों इक्वेशन माइनस करनी है, H2 माइनस H1।
तो क्या कैपिटल एस रहेगा। तो इस बार देख रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है। लास्ट टाइम बेटा यहाँ पे क्या था, लास्ट टाइम यहाँ पे था डी टेन थीटा टू प्लस कैपिटल एस था। क्लियर है। देख रहे हो जब मेरा O1 O2 के कंपेरिजन हाई लेवल में आ गया तो क्या हो गया, वहां पे प्लस एस था, यहाँ पे माइनस एस आ गया जब मैंने पूरा डेरिवेशन किया है। सेम डेरिवेशन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसको कहाँ पुटअप करना है, इस वैल्यू को, इस वैल्यू पुटअप कर दो, कौन से फॉर्मूला में, इसमें पुटअप कर दो, तो मेरे पास H1 आ जाएगा। H1 मेरे पास आ गया तो मैं RL ऑफ स्टेशन F निकाल सकता हूँ इजीली। क्लियर है। तो बेटा हमने दो मेजर केस डिस्कस किए थे। पहला केस क्या था, जब मेरा इंस्ट्रूमेंट का बेस एसेसिबल है, पहला केस। दूसरा केस मेरा क्या था, जब मेरा इंस्ट्रूमेंट का बेस एसेसिबल नहीं है। तो उस केस में भी हमने तीन केस, यू कैन से तीन सब केस डिस्कस किए थे। पहला कौन सा था, जब दोनों इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस सेम लेवल पे है। सेकंड वालों में जब दोनों इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस सेम लेवल पे नहीं है लेकिन जब O2 हायर लेवल पे है एज कम्पेयर टू O1। थर्ड क्या था, जब दोनों इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस सेम लेवल पे नहीं है लेकिन O1 इज एट हायर लेवल एज कम्पेयर टू O2। क्लियर है। अब लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इस केस में इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट वेरी डिफरेंट लेवल, मींस क्या है, दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो मेरी एक्सिस है, दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो मेरी एक्सिस है उनके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है। इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन capital S2 minus S1 between the two instrument station is too large and cannot be measured on a staff at the benchmark, then the following procedure is adopted। ऐसा क्यों बोला बेटा, जब आपने बेंचमार्क पे, जब आप लोगों ने बेंचमार्क पे स्टाफ रखा तो स्टाफ की तो आपको पता हाइट फिक्स होती है, स्टाफ की हाइट तो। क्लियर है। मुझे कमेंट में बताओ स्टाफ की नॉर्मल हाइट क्या होती है। मींस क्या रेंज नॉर्मली, लाइक 3 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर तक। बेटा नॉर्मली 2 से 5 मीटर तक यूज करते हैं हम लोग ना। 3 मीटर ज्यादा कॉमन है, 4 मीटर का भी स्टाफ यूज कर लेते हैं। और 2 और यू कैन से 3, इसमें क्या है कि फोल्डिंग होते हैं। क्लियर है। तो अगर ज्यादा लेवल पे है उसका, बेटा हमने स्टाफ यूज कहाँ किया था, अभी तो हमने तो आई थिंक ओनली रेंजिंग रॉड ही यूज किया प्रैक्टिकल के अंदर। तो मेनली 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर तक आपके स्टाफ होते हैं। तो उस केस में कर रहा हूं, अगर मान लो कि स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2 के यू कैन से HI के बीच का डिफरेंस उससे भी ज्यादा हो, तो उस केस में ये तो बोल रहा है if the difference in elevation S2 minus S1 between the two instrument station is too large and cannot be measured on a staff at the benchmark, then the following procedure is adopted। तो देखो बेटा इसमें केस में क्या क्या है, स्मॉल d क्या है, दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है बेटा, ये आपका बेंचमार्क है। क्लियर है। और एंगल θ1 θ2 कौन से हैं, वर्टिकल प्लेन में आपके एंगल है